नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। देखिए हमारी वही सुपर 30 सीरीज आज आगे बढ़ रही है और आपकी क्लास 5 के साथ आगे जाएगी। देखिए आज हम इतिहास के उस खंड में इस सीरीज के द्वारा किसके सुपर 30 जीएस के वो सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसी क्रम में आप सभी इतिहास या हिस्ट्री को शुरू करे हुए हैं और इसी में आज हम इतिहास के उस कालखंड में आ चुके हैं जिसे हमें पढ़ना बहुत 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 जरूरी हो गया है आज के समय पर भी। और इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पोर्शन है। देखे जरा चलते हैं आगे, क्या है वो इतिहास का पोर्शन और क्या है वो क्वेश्चन। आज सुपर 30 क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के थोड़ी सी डिटेल रहेगी। देखिए इतिहास का वो खंड आज आप डिस्कस करेंगे जिसे हम या तो पूर्व मध्यकाल कह देते हैं, पूर्व मध्यकाल, या कह दूं मध्यकाल या मेडिवियल हिस्ट्री। भारत की मेडिवियल हिस्ट्री शुरू होने से पहले जो आपका मिलता है इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल या उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल, इसको बोल दिया जाता है। कहानी क्या है कि गुप्तों के जाने के बाद लगभग 450 एडी के आसपास, लगभग 450 एडी के आसपास गुप्तों के जाने के बाद क्या हुआ कि भारत में अलग अलग वंशों में जो भारत का राज्य था वो बट गया। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आज उस पोर्शन को आपको समझाऊंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस इर्द गिर्द में रहने वाले हैं। यदि समय आगे मिला और अच्छे से आपकी कमेंट वगैरह जैसी भी रही उस हिसाब से मैं आपको पूर्व मध्य काल भी पूरा डिटेल में समझा दूंगा एक अच्छे से शानदार से एक सेशन के साथ। जरा ध्यान देंगे। देखिए मैं बात करता हूं आपसे भारत के लगभग छठी शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी के बीच की, ये 600 साल का पीरियड की बात करूं तो भारत मेनली टुकड़ों में बटा रहा। किस तरीके से? देखिए जिस तरीके से आपका, अगर मैं बात करूं कहां की, यहीं की बात करते हैं कन्नौज की, तो एक कन्नौज जगह थी जहां पर आपका त्रिपक्ष संघर्ष रहा, त्रिपक्ष संघर्ष जिसमें आपके गुर्जर प्रतिहार एक तरफ यहां से रहे थे, इसमें राष्ट्रकूट और तीसरा जो पक्ष इसमें लड़ रहा था वो थे पाल वंश। कहां के? बंगाल के पाल वंश। वही बात करूं मैं किसकी इसी क्रम में आपका एक वंश और यहां पर जो फला फूला वो था आपका पुष्यभूति वंश, जिसमें मेनली आता है कौन सा? वर्धन राजवंश, वर्धन, जिसमें आपके हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जिक्र आता है। वहीं इसी क्रम में देखा जाए तो बीच में मिलता है आपका क्या? चौहान वंश के बारे में, वो भी इसी समय का है आपका चौहान वंश। ठीक है, याद रखेंगे सभी। लगभग 1151 से और 1192 तराइन के सेकंड वॉर या सेकंड बैटल ऑफ तराइन के समय। वहीं यहां बात की जाए इसकी साउथ की, तो यहाँ पर एक वंश आपका पल्लव वंश, इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक शानदार सा सेशन आपको इसी का समझाया जाएगा कि कौन सा वंश कहां था और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं। वहीं बात की जाए कर्नाटक वाले एरिया की, तो ये आपका यहाँ पर थे कौन? ये राष्ट्रकूट वालों का था और नीचे यहाँ पर थे चालुक्य। एक समय पर यहाँ पर चालुक्यों का राज रहा, इन्हें कहते थे वातापी के चालुक्य। दूसरे क्रम में सबसे बड़ा एक राज्य यहाँ पर पनपा था, इस तरीके से बना, वो थे आपके कौन? वो थे तमिलनाडु के चोल या चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। ये इस समय की आपकी बात है, याद रखेंगे सभी। तो इसी क्रम में बात करूं आपसे, ये पूर्व मध्य काल है, इसको लेकर आपके लिए एक सेशन जरूर मैं लेके आऊंगा जिसमें आपको इस पूरे के पूरे जो क्रम है कि कौन सा वंश किस समय पर रहा है, किस वंश के सेम या किस वंश के महान शासक और किस शासक ने कितना महान कार्य किया है उसको लेकर, या चोल साम्राज्य का पूरा एक सेशन होता है वो भी आपको समझाया जाएगा। परंतु आज हम क्या कर रहे हैं, हम इतिहास के वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, वो उन बेसिक क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो इनसे संबंधित है। इसलिए मैंने आपको एक परिप्रेक्ष्य दिया ताकि आपको ना लगे कि कहां से क्या कुछ आने वाला है हमारे सामने। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के हम क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक या चोल राजा कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे जरा ध्यान से। एक्चुअल में कहानी क्या है, राजा का नाम था राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, जिसने पाल वंश के शासक, और पाल कहां के थे? बंगाल के। कहां के थे पाल? बंगाल के। तो पाल वंश के शासक महिपाल पर क्या था? आक्रमण किया था। महिपाल पर आक्रमण करके और वहां से क्या
बंगाल वाले एरिया में कौन सी है, गंगा नदी है। तो इस अभियान का ही पर्पस क्या था, गंगा नदी का जल लाकर, गंगा नदी का जल लेकर आना, और लाकर इन्होंने कहा मिलाया था, ये कावेरी नदी में मिलाया, कावेरी नदी में मिलाया। इसीलिए कहते हैं कि गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाला चोल राजा कौन था। कहने का मतलब इस अभियान के अंतर्गत क्या, कि गंगा के जल को वहां से लाया गया था, किसको हराकर, पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर। किसके द्वारा, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और इसी की कहानी क्या थी, कि कावेरी नदी के तट पर ही इन्होंने एक नई राजधानी अपनी बनाई थी, जिस राजधानी का नाम था, याद रखेंगे सभी, गंगे। ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान देंगे, गंगे कोंड चोल, गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी की स्थापना की थी। वो किस नदी के तट पर थी, कावेरी नदी के तट पर स्थित थी। यदि दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कहता है, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे। जो मोस्ट ऑफ दी टेम्पल्स थे ना चोल पीरियड के अंदर बने हुए, वो किसको थे, तो याद रखना ज्यादातर मंदिर समर्पित थे किसको, भगवान शिव को समर्पित थे। किसको समर्पित थे, भगवान शिव को या महादेव को समर्पित थे। वही बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो क्या है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। यदि मैं आपको उस फोटो को दिखाऊं तो ध्यान से देखेंगे, ये राष्ट्रकूट वाला हिस्सा है, इसमें जो कर्नाटक वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, इस कर्नाटक वाले हिस्से में एक शहर था जो यहाँ लाई करता था, और उस शहर का नाम क्या था, उस शहर का नाम था मान्य खेत। क्या नाम था, मान्य खेत, जो इनकी क्या थी, आरंभिक राजधानी थी। याद रखेंगे सभी। बात करते हैं, क्या कहता है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन ही नहीं, मंदिर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और बनाया हुआ भी बहुत शानदार तरीके से, तो याद रखेंगे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसीलिए मैंने पहले आपको इन वंशों के नाम बता दिए गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये वंश आगे आने वाले क्वेश्चन में आने वाले, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप याद रखेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यह है कैलाश मंदिर। प्राचीन क्या देना, एक तरीके से पूर्व मध्यकालीन आर्किटेक्चर का एक नमूना है ये मंदिर। देखे जरा, ये पूरा का पूरा मंदिर एक पर्वत को काट के बनाया गया है। कहने का मतलब इस मंदिर का निर्माण नीचे तलहटी से ना कर चोटी से शुरू किया गया था, इसको ऊपर से काटना शुरू करा गया, और तब इसको एक मंदिर की संरचना दी गई। किसके समय पर, कृष्ण प्रथम के समय पर। इसीलिए यह मंदिर बहुत बार एग्जाम में आया है, कैलाशनाथ मंदिर, जो कहां पर है, एलोरा में, है ना भाई। याद रखेंगे सभी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। मैंने अभी बताया आपको, कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलोरा में गुफाएं या कहते हैं शैलकत गुफाएं जो है वो किसको समर्पित है। तो देखिए, यदि आपने पिछली वीडियो या पिछली क्लास आपने ली है तो आप समझ गए होंगे, जैन, बौद्ध और हिंदू, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए समर्पित यहाँ पर गुफाएं हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप, बिल्कुल ये कंपलसरी आप सभी के लिए बताएंगे, हिंदू धर्म के लिए एलोरा में किस नंबर से और किस नंबर तक की गुफाएं क्या हैं, समर्पित हैं। किस नंबर से लेकर और किस नंबर तक की गुफाएं हिंदू धर्म के लिए समर्पित थी। यदि आप पता कर पाते तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो जस्ट पिछला सेशन नंबर 4 जरूर आप देख ले, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप सभी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु, कहां पर, तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा या पल्लवों के द्वारा सप्त पैगोडा, कहते हैं सप्त पैगोडा मंदिरों को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। कहां पर, चेन्नई, ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, आप सभी याद रखेंगे, चेन्नई। ठीक है भाई, चेन्नई तमिलनाडु, है ना। अभी इसका फोटो दिखाऊंगा आपको, किसका, सप्त पैगोडा का, उससे आप याद करें जरूर ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, किस पल्लव शासक के दौरान या शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच, किसके, पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था। तो आप सभी याद रखेंगे किसके समय पर शुरू हुआ था, तो कौन था वो, महेंद्र वर्मन
प्रथम के समय ये आपका क्या पल्लवों के बीच और चालुक्यों के बीच क्या हुआ था, लंबा संघर्ष चला था। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, पुलकेशिन द्वितीय, क्या है क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था या किस वंश का, तो मैंने अभी आपको बताया था वातापी, कहा कर्नाटक वाला एरिया हमारा, जहां पर थे वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, तो ये इसी वंश से आते थे, किससे वातापी के चालुक्य वंश से आते थे, याद रखेंगे सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यह है वो सप्त पैगोडा मंदिर जो चेन्नई में स्थित है, अभी आपको बताया था मैंने पल्लव शासकों के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया, यही है सप्त पैगोडा, है ना भाई, याद रखेंगे सप्त पैगोडा मंदिर, कहां पर, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि रवि कीर्ति की रचना का नाम क्या है, रवि कीर्ति की रचना का नाम क्या है, तो याद रखेंगे उनकी किताब का नाम या रचना का नाम है ऐहोल प्रशस्ति, की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो वही अभी क्वेश्चन सेम आया आपके लिए, किसका संरक्षण प्राप्त था, तो वह आपके पुलकेशिन द्वितीय या सेकंड का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, पश्चिमी चालुक्य, देखिए पश्चिमी चालुक्य का मतलब ही है वातापी के चालुक्य, कहां के, वातापी के चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, तो याद रखेंगे सभी कौन, अगेन पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, याद रखेंगे सभी, कौन, पुलकेशिन सेकंड। यदि अगला क्वेश्चन दिखाया तो क्या है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा कराया गया, कहां पर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, किस वंश के उसके द्वारा, तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। वही क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो क्या है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में एक प्रांत बनाया था, तो देखिए इसके लिए मैं वही अगेन उस फर्स्ट क्वेश्चन पेज पर जाता हूं जो आप सभी के लिए मैं शुरू में लाया था। यदि बात की जाए चोल शासक की, तो देखिए ये चोल साम्राज्य था, एक समय पर तो चोल राजाओं ने बंगाल की खाड़ी को जीतकर इसका नाम चोल झील रख दिया था, चोल झील इसका नाम रख दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। उसी क्रम में बात करूं मैं किसकी, कि कौन ऐसा चोल शासक था जिसने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा विजित किया था या जीता था, तो उसी क्रम में हम देखेंगे आगे कौन था वो चोल शासक। तो देखिए उस चोल शासक का नाम था राज प्रथम, क्या नाम था, राज प्रथम, जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी या वर्णन मिलता है, कौन सा शिलालेख भाई, उत्तर मेरूर शिलालेख या उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, तो देखेंगे जरा, याद रखना उत्तर मेरूर शिलालेख कंप्लीटली जानकारी देता है किसके बारे में, चोल शासन के बारे में, है ना भाई, या कहने एक तरीके से जो शिलालेख है डेडिकेटेड है किसके लिए, चोल शासन के लिए, इसमें जानकारी मिलती है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम, यदि क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं राजेंद्र प्रथम या फर्स्ट, ठीक है ना भाई, याद रखेंगे सभी, राजेंद्र फर्स्ट ने तो बनाई थी कहां पर, कावेरी नदी के तट पर, और पाल शासक महिपाल को हराया था कावेरी नदी के तट पर, गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से राजधानी स्थापित की थी। यदि अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा, या कौन सा ऐसा मंदिर है जिसका सबसे लंबा गलियारा है, कई बार क्वेश्चन आया तो याद रखेंगे रामेश्वरम टेम्पल का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम मंदिर, ठीक है, कैसा है तो देखेंगे जरा ध्यान से, ये देखिए ये रामेश्वरम टेम्पल है और सामने इसका ये कॉरिडोर है, दिख रहा होगा आप सभी को, ये सबसे लंबा गलियारा है किसी मंदिर का,
ठीक है ना, देख लेंगे ध्यान से। चलते आगे, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखेंगे। क्वेश्चन है, एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में कराया गया। एक ही क्वेश्चन बार बार आपके सामने आ रहा है और आंसर सेम मिलेगा। राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण या उनके संरक्षण काल में इसका निर्माण कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये क्या है, रामेश्वरम का गलियारा। नेक्स्ट देखें तो क्या है हमारे सामने, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। कितनी बार का क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। तो याद रखेंगे माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है क्या, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वहीं आगे बात करें, चोल राजाओं का शासन कहाँ था, अभी तो बताया। यदि आपने शुरुआत की क्लास या स्टार्ट में देखा ना, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला हिस्सा पूरा का पूरा किसका था, चोल शासकों का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, देखे जरा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी। तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरेयूर। कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, उरेयूर, यह प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरेयूर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है। तो याद रखें, याद रखें, ये है थलवई, थलवईपुरम कोई जगह है, थलवईपुरम तमिलनाडु में। उसके यहाँ उसमें जो पाई गई ना सोने की प्लेट, किसकी, सोने की प्लेटों पर इसका वर्णन मिलता है, सोने की प्लेटों पर, सोने की प्लेटों पर मिलता है द्वितीय पांड्यन किसका राज्य का वर्णन, ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में, या भूमि माप का उल्लेख वही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर का लेखक या किसके द्वारा ये लिखी गई थी। तो याद रखें, इसके लेखक है कौन, सोमदेव। मैंने आपको बताया था ना कि गुप्त काल को किसका, भारतीय साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल, ठीक है। तो याद रखेंगे सोमदेव कथा सरित सागर के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें कल्हण। कौन है, कल्हण। कल्हण के द्वारा लिखी गई कौन सी, विक्रमांक देव चरित, ठीक है, कल्हण, ठीक है, इसके लेखक कल्हण है। वहीं बात करें हर्षचरित के लेखक कौन है, तो देखिए हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। कौन, बाणभट्ट। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर अगेन कमेंट बॉक्स में रहेगा सभी के लिए, क्या कि बताएंगे एक महान रोमानी नाटक कौन सा, कादम्बरी। कौन सा, कादम्बरी। इसके लेखक कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। उम्मीद है कि सभी कमेंट करें, जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू, आया ना ये क्वेश्चन, इससे पिछला था, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखें, एक शासक थे, नाम था उनका तेजपाल। तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, कहां, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और कहां पर, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर इनका निर्माण कराया गया, किसके, चंदेल राजपूतों के द्वारा, ठीक है, चंदेल राजपूतों के द्वारा निर्माण कराया गया। ये इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर एक क्या खजुराहो महोत्सव भी हुआ था, जो हर साल होता है और कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो याद रखेंगे चंदेल राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गुर्जर प्रतिहार, आपने सुना होगा प्रतिहार कुल। कौन सा, प्रतिहार कुल, जो त्रिपक्ष संघर्ष में क्या था, शामिल था। त्रिपक्ष संघर्ष मतलब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन, भोज, या एक नाम से और प्रसिद्ध थे, ये किस नाम से, मिहिर भोज के नाम से, मिहिर भोज, ठीक है। याद रखेंगे सभी, तो मिहिर भोज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हुइनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो देखिए जैसे फाहियान आया, या क्या देखते हैं हुइनसांग है, इब्न बतूता है, तो कुछ जो विदेशी यात्री हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी याद रखें। तो हुइनसांग, राजा हर्षवर्धन,
किसके? राजा हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। याद रखें सभी, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, चलिए ये आपके क्वेश्चन थे कौन से? पूर्व मध्य काल के। यही थी आपकी सुपर 30 सीरीज की पांचवी क्लास। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे आएंगे हम और भी शानदार से क्वेश्चन लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में दिए हैं जरूर आप उनका आंसर जरूर दें। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर आप देखें, बताएंगे। आपके आंसर से पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव होकर क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, ये शानदार सी क्लास है आप सभी के लिए। मिलते हैं छठी क्लास में, इसी क्रम की छठी क्लास में सुपर 30 की। तब तक के लिए जय हिंद।